नमस्कार। पुनः स्वागत है हिंदी साहित्य की इस कक्षा में। प्रिय प्रवास महाकाव्य जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। उसके छठे सर्ग को हम पढ़ रहे हैं, जहाँ कृष्ण की अधीर प्रतीक्षा में सारे ब्रजवासियों का बुरा हाल हो रहा है। सब अकुला रहे हैं, कृष्ण के आने का इंतजार कर रहे हैं। माँ यशोदा की क्या मनस्थिति है, इसका अंकन कार्य हरिहोद इन छंदों में कर रहे हैं। मालिनी छंद है, 13 छंद हम लोग पढ़ चुके हैं, 14वां छंद अभी पढ़ेंगे। अति अनुपम मेवे और रसीले फलों को वह बहु मधुर मिठाई दुग्ध को व्यंजनों को पथ श्रम निज प्यारे पुत्र का मोचने को वह नित रखती थी भाजनों में सजा के। माँ यशोदा क्या करती? माँ का हृदय है ममता से भरा। घर में कुछ भी स्वादिष्ट खाने का कुछ होता है तो माँ बच्चे के लिए जरूर रखती है, खुद खाए या न खाए, लेकिन बच्चे के लिए जरूर रखती है। माँ यशोदा भी ऐसा ही करती है। अति अनुपम मेवे और रसीले फलों को, जो सूखे मेवे हैं, बादाम, अखरोट, किशमिश, काजू आदि, अति अनुपम और रसीले फलों को, सूखे मेवे और जो रसदार जो फल हैं उनको, बहुमधुर मिठाई दुग्ध और व्यंजनों को, बहुमधुर बहुत मीठी बड़ी स्वादिष्ट मिठाई, दुग्ध दूध और व्यंजनों और अन्य प्रकार के जो स्वादिष्ट व्यंजन बने हुए, भोज्य पदार्थ बने हुए हैं, उनको माँ यशोदा क्या करती? पथ श्रम निज प्यारे पुत्र का मोचने को वह नित रखती थी भाजनों में सजा के। पथ श्रम रास्ते की थकावट, निज प्यारे पुत्र का अपने प्यारे बेटे कन्हैया का पथ श्रम मिटाने के लिए, मोचना मुक्त करना, उसे थकावट से मुक्त करने के लिए, अभिप्राय होगा थकावट मिटाने के लिए, थकान दूर करने के लिए माँ यशोदा अत्यंत स्वादिष्ट मेवे और रसीले फल, मिठाइयाँ, दूध और दूध से बने हुए जो स्वादिष्ट व्यंजन हैं वह नित रखती थी भाजनों में सजा के। भाजन यानी होता है बर्तन। अब ये भाजन शब्द बर्तन के लिए प्रयुक्त है। भाजन शब्द का ये पर्याय देखिए हम, जैसे आपने स्नेह भाजन पढ़ा होगा, समझो स्नेह का भागी, जिसको स्नेह प्राप्त होता है वो स्नेह भाजन है। कोप भाजन होना मतलब, इसका मतलब कोप का बर्तन होना। ये बर्तन का मतलब क्या? कोप तो क्रोध हो गया, ये कोप का भाजन होगा, कोप भाजन हो गया, मतलब उस पर क्रोध किया गया। स्नेह भाजन, ये स्नेह का भाजन होगा, इस पर स्नेह बरसाया गया, प्रेम किया गया, दुलार दिया गया। तो भाजन है वो योग्यता के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। भाजन या बर्तन का ही दूसरा पर्याय शब्द पात्र। पात्र में, ये चीज पात्र में डाल दो, मिट्टी के पात्र में डाल दो, ये स्टील के पात्र में डाल दो, है ना, कांच के पात्र में भर के। पात्र यानी बर्तन। अब पात्र का मतलब भी वो भाजने वाला है, योग्य। आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं है। पात्र शब्द का मूल अर्थ था बर्तन। बर्तन में कोई चीज रखी जा सकती है, भरी जा सकती है, संजोई जा सकती है, भंडारित की जा सकती है। इसी तरह से किसी में कोई योग्यताएं भरी हुई हैं तो वो होगा पात्र। इसी प्रकार से पात्र शब्द चरित्र के संदर्भ में, चरित्र में भी जो व्यक्ति है उसमें चरित्र में भी जो चारित्रिक आंतरिक गुण हैं वो उसके अंदर भरे हैं, इसलिए वो चरित्र कहलाएगा। इसलिए पात्र शब्द का एक अर्थ चरित्र भी हो गया, व्यक्ति भी हो गया। इस कहानी में ये पात्र हैं। इसी प्रकार से आप इस पद के पात्र हैं, आप में ये पात्रता है। विनयात याति पात्रता, विनय से पात्रता आती, योग्यता आती है। तो पात्र शब्द या भाजन शब्द से ही बात चली। ये बताना का मेरा उद्देश्य ये था कि भाषा में शब्दों का अर्थ परिष्कृत होता रहता है और अर्थ विस्तार होता रहता है, अर्थ संकोच होता रहता है। कहीं कहीं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका जो विस्तृत अर्थ है वह सिकुड़ करके और सीमित अर्थ में प्रयुक्त होने लग जाता है।
इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आरंभ में किसी एक चीज़ के सूचक होते हैं, आगे चल के अपना अर्थ विस्तार कर लेते हैं। तो ये भाजन शब्द से चर्चा चली थी। आगे बढ़ते हैं। तो माँ यशोदा क्या करती, बेटे, उनको माँ को लग रहा है कि बेटा आएगा, थका हुआ आएगा, मथुरा से आएगा, मेरा लाडला कन्हैया थक जाएगा, भूख लगी होगी उसे, इसलिए वह मिठाइयाँ, सूखे मेवे, रसदार फल, दूध, नाना प्रकार के व्यंजन वो बर्तनों में भर भर के रखती थी। और आगे क्या होता है, जब कुंवर न आते बार भी बीत जाता, तब वह दुख पाके बांट देती उन्हें थी। दिन दिन उर में थी वृद्धि पाती अनाशा, तम निविड़ दिगों के सामने हो रहा था। माँ स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ बर्तनों में भर के रख के खुद नहीं खाती ठीक से, किसी और को भी खाने नहीं देती तब तक जब तक इंतजार है कन्हैया का। पूरे दिन उन बर्तनों में ताज़ा फल, सूखे मेवे, अन्य दूध, मक्खन, जो जो कन्हैया को पसंद था वे चीज़ें बना बना के बर्तनों में भर के रखती। और जब पूरा दिन बीत जाता और कन्हैया नहीं आता, तब माँ क्या करती, तब वह दुख पाके बांट देती उन्हें थी। अगले दिन तो फिर ताज़ा बनाएगी। और दिन बीत जाने पर वह बड़े उदास मन से वो सारे जो खाद्य सामग्री है, खाने पीने की चीज़ें हैं, वह लोगों में बांट देती थी। दिन दिन उर में थी वृद्धि पाती अनाशा। अभी माँ प्रतिदिन ऐसा कर रही है, लेकिन दिन दिन, दिन पर दिन, दिन दिन, दिन के बाद दिन, प्रतिदिन, हर दिन उर्मी थी वृद्धि पाती, उर्धे वृद्धि यानी बढ़ना, वृद्धि पाती अनाशा, अनाशा का अर्थ है निराशा। अब व्याकरण दृष्टि से अनाशा शब्द भी प्रचलित नहीं है, निराशा या हताशा शब्द प्रचलित है, लेकिन ये छंदानुरोध से कवि ने ऐसा लिख दिया है नए प्रयोग के रूप में। दिन दिन उर्मी थी वृद्धि पाती अनाशा। माँ प्रतिदिन भोजन आदि बना के रखती कन्हैया के लिए, लेकिन धीरे धीरे माँ निराश होती जा रही थी। माँ के हृदय में उदासी बढ़ती जा रही थी, हताशा, निराशा घर कर रही थी। तम निविड़ दृगों के सामने हो रहा था। तम यानी अंधकार और निविड़ का अर्थ है घना, गहरा अंधेरा, दृगों के सामने हो रहा था। दृग यानी आंखें, आंखों के सामने निराशा का अंधेरा छा रहा था। देखिए, अंधेरा निराशा का प्रतीक होता है और प्रकाश आशा का प्रतीक होता है। उजाले की किरण, आशा की किरण, उम्मीद की किरण, और निराशा का अंधकार होता है। अंधकार निराशा को प्रतीकित करता है और जो प्रकाश है, उजाला है, वह उजेरा है, वह उम्मीद को, आशा को व्यक्त करता है, संकेतित करता है। वही मालिनी छंद है। आगे पढ़ते हैं। यदि पुरती आके पूछती थी संदेशा, वह मुख उनका थी देखती उन्मना हो। वह कुछ कहना जो कभी चाहती थी, नहीं कह सकती थी, कंठ था रुद्ध होता। यदि पुरतीय, पुर यानी नगर। अब माँ यशोदा तो नगर में नहीं रहती थी, नंद गांव में रहा करती थी, लेकिन यहाँ कवि ने नंद जो मुखिया थे जिस गांव के, उसे पुर नाम दिया है। ये भी कविता का अनुरोध है। कविता में, काव्य में कई बार शब्द हैं पर्याय रूप में, विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। वरना पुर तो नगर होता है। पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर धिये मग में डगत वह। पुर से निकली, अयोध्या नगर, नगरी से निकली पुर। पुरतीय, तीय यानी स्त्री। यदि पुरतीय आके पूछती थी संदेशा। अभिप्राय है कि गांव की जो महिलाएं हैं वे आके और संदेशा पूछती कि कन्हैया के बारे में कोई खबर आई क्या। इंतजार तो सबको था, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, निगरानी भी सब रख रहे थे, लेकिन सभी को ये लगता था कि जो परिवार के लोग हैं उनको शायद कुछ बात ज़्यादा पता हो, उनके पास कोई गोपनीय संदेश आया हो, इसलिए वे आया करती थी यशोदा मैया के पास में। यदि पुरती आके पूछती थी संदेशा, गांव की स्त्रियां आके, अब देखिए नगर की स्त्रियां, शाब्दिक तो नगर की, शहर की स्त्रियां हैं, पुरती है, लेकिन यशोदा तो ग्रामीण युवती महिला है, ग्रामीण माँ है,
तो पुरती आती और संदेश पूछती, वह मुख उनका थी देखती उन्मना। अब माँ क्या जवाब दे? सारी पूछे कन्हैया कब आ रहा है, कोई संदेश मिला क्या, कोई समाचार आया क्या? यशोदा माँ क्या कहे? वे चुपचाप उनका मुख देखती रहती थी, अनमनी होकर के मुख देखती रहती। मन तो कहीं उनका कहीं और होता, जहाँ कन्हैया थे मन तो वहीं था। अनमनी होकर के और मौन होकर उन्हें देखती रहती। वे कुछ कहना भी जो कभी चाहती थी नहीं कह सकती थी, कंठ था रुद्ध होता। पहली बात तो कुछ कहती ही नहीं, अनमनी होकर के और देखती रहती, सामने देखती रहती थी, इतनी दुखी हैं। और यदि वे कोशिश करके कभी कुछ कहना भी चाहती तो क्या होता? नहीं कह सकती थी, कह ही नहीं सकती थी, कंठ था रुद्ध होता। रुद्ध यानी रुक जाना, गला रुंध जाता, बोल नहीं पाती, रुलाई आ जाती। माँ की ये हालत है बेटे से बिछड़ के। जो भी हो, हरिओत जी ने उस समय कम प्रचलित जो भाषा थी, खड़ी बोली हिंदी, उसमें लिखा, लेकिन मार्मिक लिखा है, अच्छा लिखा है। आगे यशोदा माँ की क्या स्थिति होती है उसको हम अगले छंदों में अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।